Hello students, today we will discuss chapter 11 of history, which is the revolt of 1857. In this chapter we will discuss about causes of the revolt of 1857. First, political causes. Lord Dalhousie doctrine of lapse was a major cause of resentment among Indian rulers. According to doctrine of lapse, kingdoms where the rulers died without a natural male heir would pass into the hands of British. Dalhousie annexed the states of Jhansi, Nagpur and Satara under this doctrine. अब क्या हुआ, लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस करवाया. इसके अंदर क्या था कि अगर किसी किंगडम का कोई नेचुरल मेल हायर मतलब राजे का अपना बेटा नहीं है, ठीक है, तो वो जो राज होगा, किंगडम होगा, वो किसके हाथ में चला जाएगा? वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चला जाएगा. इसके अंदर उन्होंने झांसी को अपने कब्जे में किया, नागपुर को अपने कब्जे में किया और सतारा को अपने कब्जे में किया. देन आता है डलहौजी रिफ्यूज टू एक्नॉलेज द राइट्स ऑफ नाना साहिब, द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव. सिंस he was not recognized as the legal heir, he was deprived of his pension his father had been getting. Nana Sahib became an important leader of the revolt. अब क्या हुआ कि डलहौजी ने नाना साहिब के साथ भी बहुत बदसलूकी की. उन्होंने उनको लीगल हायर मानने से इनकार कर दिया. उसके बाद उनको जो पेंशन मिलती थी उनके फादर को, वो भी उन्होंने बंद कर दी. देन आता है डलहौजी ऑल्सो इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द स्टेट दैट हैड साइन द सब्सिडरी अलायंस. अब सब्सिडरी अलायंस क्या थी कि ही annexed these states on various pretexts like misgovernance. सब्सिडरी अलायंस ये थी कि अगर कोई कैसे कोई किंगडम है, उसका जो राजा है वो अच्छी तरह से राज को नहीं चला पा रहा, तो वो होगा पा रहा वो जो राज होगा वो किसके कब्जे में चलेगा? ब्रिटिशर्स के कब्जे में चला जाएगा. इसके अंतर्गत अवध था जो वो आया था. देन आता है द ब्रिटिश ऑल्सो इल ट्रीटेड द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर. बहादुर शाह जफर के साथ भी बदसलूकी की गई. उनको टाइटल लेने से मना कर दिया गया, ठीक है. उनको रेड फोर्ट में रहने से भी मना कर दिया गया और उन्हें दिल्ली मूव कर दिया गया कि आप कुतुब मीनार के पास रहेंगे, ठीक है. देन आता है इकोनॉमिक कॉजेज़. अब इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या थे कि इंडिया बिकेम ए मेजर कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश, प्रोवाइडिंग चीप रॉ मटेरियल्स लाइक कॉटन एंड सिल्क टू द राइजिंग ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इन द 19th सेंचुरी. अब क्या था कि जो इंडिया था वो ब्रिटिशर्स को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता था बहुत ही सस्ते में, ठीक है. और इन एडिशन टू दिस हैवी ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन इंडियन एंड लेकर प्रोडक्ट्स एंटरिंग इंग्लैंड टू प्रोटेक्ट द इंग्लिश मैन्युफैक्चरर एंड इंडस्ट्रीज. दूसरी तरफ से हाई टैक्स रेट लगाए जाते थे ब्रिटिशर्स की तरफ से, जिसकी वजह से नुकसान किसका हो रहा था? इंडियंस का हो रहा था, और फ़ायदा किसको हो रहा था? ब्रिटिशर्स को हो रहा था. देन आता है द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द ब्रिटिश एम्ड एट एक्सट्रैक्टिंग मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम द पीसेंट्स. अब फार्मर्स से ज़्यादा पैसे मतलब टैक्स लेने के लिए एक उन्होंने नीति बनाई थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करेंगे उनसे. द लैंडलॉर्ड्स वर इनसिक्योर अबाउट द पोजीशन. थाउजेंड्स ऑफ जागीर्स और इस्टेट्स वर कन्फिस्केटेड अंडर द ड्यूरिंग द रीजन ऑफ लॉर्ड बेंटिक एंड लॉर्ड डलहौजी व्हेन द लैंडलॉर्ड्स फेल टू प्रोड्यूस रिटन डीड्स ऑफ ओनरशिप. अब इनके राज में एक और इकोनॉमिक कॉज ये हुआ कि जो लैंडलॉर्ड्स थे वो भी खतरे में आ गए, उनकी जागीर्स भी खतरे में आ गई. देन आते हैं सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़. अब सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़ क्या थे? द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस सेवरल सोशल रिफॉर्म्स लाइक. अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया? सती प्रथा को ख़त्म किया, फीमेल इन्फेंटिसाइड के खिलाफ खड़े हुए. इट ऑल्सो रियलाइज विडो रीमैरिज, विधवा का दोबारा विवाह करने की अनुमति दी गई. एडवोकेट एजुकेशन ऑफ वुमेन को पढ़ाने के लिए. दीज रिफॉर्म्स वर सीन एज फॉरेन इंटरवेंशन इन द रिलीजियस एंड कल्चरल अफेयर्स ऑफ इंडिया. अब इंडियंस को ये लगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे कल्चर के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं. आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल, क्रिश्चियन मिशनरीज केम टू इंडिया इन लार्ज नंबर्स. देयर एक्टिविटीज़ हर्ट रिलीजियस सेंटिमेंट्स. अब क्या हुआ कि ब्रिटिश रूल स्थापित होने के बाद बहुत सारी मशीन्स यहाँ पे आई इंडिया में, जिसकी वजह से क्या हुआ? लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए. द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम डिस्ट्रॉयड ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम. वेस्टर्न एजुकेशन आने से जो पुराना तरीका था पढ़ने का, उसको वो भी एक तरह से ख़त्म होना शुरू हो गया. देन आता है The British introduced railway, post and telegraph in India. Such innovation were alien to the Indians who become fearful of British intentions. अब क्या था? उन्होंने रेलवे लाई, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ यहाँ पे स्थापित किए, जिसकी वजह से क्या हुआ? उनको लगा कि ये हमें नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, जो इंडियंस को ये चीज़ लगी, ठीक है.
The British followed a policy of racial discrimination and looked down upon the Indians. They do not interact with the Indians and humiliated them. अब ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी फॉलो की रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, वो बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं करना चाहते थे इंडियंस के साथ में। देन आता है मिलिट्री कॉजेज। इंडियन सोल्जर्स प्ले अ मेजर रोल in the expansion of the British Empire. However, they were neither appreciated nor rewarded by the British for their efforts. अब इंडियन सोल्जर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था उनका ब्रिटिश आर्मी में, बट फिर भी उनको अप्रिसिएशन नहीं मिलती थी उस टाइप की। इंडियन सोल्जर्स कुड नेवर राइज इन द रैंक्स ऑफ द आर्मी। ऑल हाई मिलिट्री पोस्ट वर रिजर्व फॉर द ब्रिटिश। द हाइएस्ट पोजीशन दैट एन इंडियन सोल्जर कुड होल्ड वाज दैट ऑफ सूबेदार। और उनको अप्रिसिएशन के तौर पे कोई भी हायर पोस्ट नहीं मिलती थी। An act passed in 1856 required every new recruit to undertake overseas service if required. This hurt the religious sentiment of the Indian boys as overseas travel at that time had social religious constraint. अब क्या था कि आप दूसरी जगह पे जाके दूसरे कंट्री में जाके सर्विस करोगे, तो इस वजह से भी उनको रिलीजियस सेंटिमेंट्स लोगों के इंडियंस के हर्ट हुए। द ब्रिटिश ऑफिसर्स treated Indian sepoys with contempt. They were considered as inferior beings and often humiliated by the British officers. जो इंडियन सिपाही थे उनको भी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की जाती थी उनकी। देन आता है annexation of Awadh by Lord Dalhousie in 1857, which was home to many sepoys, further ignited their hatred and discontent among towards the British rule. अब जब अवध को उन्होंने अपने कब्जे में किया तो अवध में बहुत सारे सीपॉयज रहते थे, सिपाही रहते थे, तो ये क्या हुआ, इसकी वजह से भी बहुत लोग भड़के। देन आता है immediate cause. In 1857, the British introduced Enfield rifles in the army. These rifles had cartridges which were rumored to the grease with animal fat. अब immediate cause ये था कि उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, एक राइफ़ल इंट्रोड्यूस करवाई एनफील्ड राइफ़ल, जिसको मुंह से खोलना पड़ता था, जो एनिमल फैट से बनी हुई थी। The cover of these cartridges had to be bitten off after being loaded. It was believed that the fat of animals which hurt the religious sentiment of the Indians were used for this purpose. अब क्या हुआ, इंडियंस को क्या लगा कि ये हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हार्म करने के लिए ये चीज़ करी गई है। तो दिस वॉज ऑफेंसिव बोथ द हिंदूज एंड मुस्लिम सीपॉयज एंड दे रिफ्यूज टू टच दिस कार्ट्रिजेस। अब हिंदूज और मुस्लिम दोनों ने इस चीज़ को टच करने से मना कर दिया। द ब्रिटिश रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड देयर प्रोटेस्ट एंड इंस्टेड पनिश्ड दोज हु डिफाइड देयर ऑर्डर्स। अब उन्होंने इस चीज़ को समझा तो नहीं ब्रिटिशर्स ने, उल्टा उनको ही पनिश करना शुरू कर दिया। On 29th March 1857, Mangal Pandey, a young sepoy of the 34th Bengal Native Infantry Regiment of the British East India Company, posted at Barakpur, refused to use the cartridge and fired at his superior officers. He was executed for his defiance. अब क्या हुआ, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को ये राइफल्स को यूज़ करने से मना कर दिया और उसने अपने ऊपर वाले ऑफिसर्स को मार दिया। ठीक है। However, his act of single-handed rebellion was seen as a sign of bravery and Pandey was declared as martyr by fellow comrades. अब इसके बाद जो मंगल पांडे था उसको शहीद घोषित किया गया। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए रिवॉल्ट ऑफ 1857 के? सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एंड हो गया 1857 के बाद। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड इन अगस्त 1858 ब्रॉट इंडिया अंडर द डायरेक्ट रूल। अब क्या हुआ कि इंडिया किसके अंडर चला गया? डायरेक्ट रूल क्वीन ऑफ इंग्लैंड के अंडर में चला गया। ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। ही वाज गिवन, अब एक सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया बना दिया गया जो सारे मैटर्स को देखेगा इंडिया के रिलेटेड। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ वॉइस रॉय। गवर्नर जनरल क्या बन गए अब? वॉइस रॉय। गवर्नर जनरल चेंज करके वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया। ठीक है, जो किसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे? क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव होंगे इंडिया में। क्वीन विक्टोरिया इशूड ए प्रोक्लेमेशन स्टेटिंग दैट ब्रिटिश इंटेंशन ऑफ लुकिंग आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। एक प्रोक्लेमेशन जारी किया गया जिसके अंदर ये था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो किसकी भलाई सोच रहे हैं? इंडिया के लोगों की भलाई सोच रहे हैं। देन अदर ट्रीटीज विद इंडियन स्टेट्स वुड बी ऑनर्ड। संधि की गई। ऑल रेबल्स वर पार्डन्ड एक्सेप्ट दोज चार्ज विद मर्डर ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स। सभी जो दोषी थे उनको छोड़ दिया गया, उनको नहीं छोड़ा गया जिसने ब्रिटिश ऑफिशियल्स के मर्डर किए थे। इंडियन सिविल सर्विसेज वर क्रिएटेड वेयर इंडियंस वर गिवन हाईएस्ट वोट्स ऑन मेरिट। अब इंडियन आईसीएस सर्विस शुरू की गई, आईसीएस के एग्ज़ाम शुरू किया जिसके अंतर्गत अब उनको हायर पोस्ट मिलेगी इंडियंस को।
ठीक है। आर्मी वॉज रीऑर्गेनाइज एंड स्ट्रेंथन, प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वॉज रिड्यूस एंड नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वर इंक्रीज्ड। आर्मी में यूरोपियन सोल्जर्स को इंक्रीज़ कर दिया गया और इंडियन सोल्जर्स को डिक्रीज़ कर दिया गया ताकि वो इकट्ठे ना हो और ऐसी सिचुएशन दोबारा से ना शुरू हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे।